हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बैलेंस शीट लिखा हुआ है और बैलेंस शीट चिट्ठे का एनालिसिस हम करके कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करते हैं, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट जो है उसका एनालिसिस करते हैं। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी साइड होता है और एक असेट साइड होता है। लायबिलिटी साइड जो होता है वो आपके लेफ़्ट में दिया रहता है बैलेंस शीट में, जबकि राइट हैंड साइड आपको असेट दिया रहता है। जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं, याद रखिए, उनका आपको क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और जितनी भी असेट्स होती हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है। ऑल असेट्स आर डेबिटेड एंड ऑल लायबिलिटीज़ आर क्रेडिटेड। याद रखिए, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो डेबिट आपका लेफ़्ट में आता है और अकाउंट में जो राइट आपका साइड होता है वहाँ क्या आता है, क्रेडिट आता है। तो ये प्रोसीजर डेबिट क्रेडिट कहाँ होता है, अकाउंट में। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के लेफ़्ट में क्रेडिट आता है क्योंकि यहाँ लायबिलिटीज़ हैं, और राइट में असेट्स आता है, वो डेबिट होता है क्योंकि ये बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में जो है वो अकाउंट्स का अपोजिट होता है, क्रेडिट पहले और डेबिट बाद में होता है। अब बहुत जल्दी हम आपको बता देते हैं कि किस तरह असेट को और लायबिलिटी को हम दो दो भागों में बांटेंगे और फिर जाके उसका एक हम एनालिसिस करेंगे। तो कैपिटल आपको दी गई है, कैपिटल आपकी इंटरनल लायबिलिटी है, याद रखिएगा। कैपिटल या इसके साथ अगर कोई जनरल रिज़र्व हो या रेवेन्यू रिज़र्व हो तो इसको हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। इसके बाद ये आपका कैपिटल हो गया। कैपिटल के बाद आप नीचे लायबिलिटीज़ में देख रहे हैं, क्रेडिटर दिया है, लोन दिया है, इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट या इसके अलावा बिल्स पेबल भी यहाँ आ सकता है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाते हैं। तो ऊपर जो लिखा है आपने देखा है वो कैपिटल है, वो इंटरनल लायबिलिटी है, और जो अभी आपने देखा कि क्रेडिटर और लोन जो है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हैं। अब असेट को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। ऊपर की चारों असेट को हम यहाँ करेंट असेट्स कहेंगे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म असेट हैं। इस पर भी हमने प्रीवियस लेक्चर में एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सी करेंट असेट्स हैं, कौन सी करेंट लायबिलिटी हैं, इसके अलावा कौन सी फिक्स्ड असेट हैं और कौन सी नॉन करेंट लायबिलिटीज़ हैं। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ किस हेड में आती हैं, ये पूरा डिटेल जो है वो आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएगा। आप हमारा प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए, यहाँ फिक्स्ड असेट है तो ऊपर की वो करेंट असेट्स हो गई जिसमें कैश आ गया, बैंक डेटर्स और स्टॉक आ गया, और नीचे आपको फिक्स्ड असेट हम लिख देते हैं। तो फिक्स्ड असेट में क्या क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन फर्नीचर, ये सब किस में आता है, फिक्स्ड असेट में। अब आप देखिए लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटी में सबसे पहले इंटरनल लायबिलिटी होती हैं और दूसरा टाइप इसका एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इंटरनल और एक्सटर्नल को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल लायबिलिटी आ जाता है, टोटल लायबिलिटी। और करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी को यदि हम टोटल कर दें तो टोटल असेट्स आ जाता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म अभी आप याद रखिए, इसी के बेसिस पर हम आगे एनालिसिस करने वाले हैं। अभी आप देखिए बैलेंस शीट में टोटल 1 लाख है, यहाँ भी टोटल कितना है, 1 लाख है। कैपिटल कितनी दी गई है, 40,000। तो 30 और 30 ये 60,000 आपका क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो कैसे हम इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, जो टॉपिक आज हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो जनरेट होता है। तो निश्चित ही ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में जो है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और करेंट असेट्स यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखें करेंट असेट्स जो ऊपर की 4 असेट हैं इनका टोटल 50,000 और नीचे फिक्स्ड असेट वो भी 50,000। तो फाइनल टोटल आपका हो गया ग्रैंड टोटल 1 लाख। यहाँ 40,000 आपकी कैपिटल है और 60,000 आपका क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी को आप ऐड कर दें तो आ जाता है टोटल लायबिलिटी, और करेंट असेट्स और फिक्स्ड असेट को यदि आप ऐड कर दें तो आ जाता है टोटल असेट्स। इस तरीके से भी इनका एनालिसिस होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा होगा
असेट का फार्मूला होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी पूंजी प्लस दायित्व हो जाता है संपत्तियों का योग। तो किस तरीके से ये होता है, चलिए अब हम इसको आगे स्क्रीन पर समझाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। इतना आपने समझा, अभी आगे बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। 20 से 25 मिनट का ये वीडियो है, लेकिन बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है और आपको हम किस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरेट होने वाले एग्ज़ाम में वो भी बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आगे इसमें और क्या दिया है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक स्क्रीन ले ली। अब आपको जो भी बताया है देखिए उसी से हम सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। इंटरनल लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो हम सबसे पहले इसी को समझा देते हैं। इंटरनल लायबिलिटी प्लस हो जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, और इंटरनल और एक्सटर्नल मिलके क्या बनता है, टोटल लायबिलिटी। और टोटल लायबिलिटी टोटल असेट के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं टोटल असेट के दो पार्ट क्या हैं, फिक्स्ड असेट और करेंट असेट्स। देखिए हमने दो साइड में इसको बांट दिया। आपका लायबिलिटी साइड क्रेडिट होता है और असेट साइड क्या होता है, डेबिट होता है। तो लायबिलिटी साइड आपका क्या हो गया, ये लायबिलिटी साइड क्रेडिट हो गया, और डेबिट साइड आपका क्या हो गया, असेट हो गया। इसी का सब डिवीज़न अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज़ इक्वल टू फिक्स्ड असेट प्लस करेंट असेट्स। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, आपके क्वेश्चन के हिसाब से ही देख लेते हैं। इंटरनल लायबिलिटी हम थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं कि ये 40,000 है, और यहाँ हम देख लेते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी आपकी कितनी है, 60,000। तो टोटल कितना आना चाहिए, 1 लाख। लेकिन फिक्स्ड असेट फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं 45,000, और प्लस करेंट असेट्स आपकी मान लेते हैं कितनी, 55,000। अब क्वेश्चन यहाँ कैसे जनरेट होगा, इन चार में से कोई भी 3 चीज़ आपको एग्ज़ाम में दी रहेंगी और चौथी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। मान लो आपको इंटरनल लायबिलिटी दिया है, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी दिया है और फिक्स्ड असेट भी दिया है, लेकिन आपसे पूछ लिया गया कि आपका करेंट असेट्स क्या होगा। करेंट असेट्स को क्वेश्चन मार्क कर दिया। 3 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी और फिक्स्ड असेट। लेकिन करेंट असेट्स आपकी जो 55,000 है वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं से हम फार्मूला बताते हैं। इंटरनल लायबिलिटी प्लस कर देंगे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब आंतरिक दायित्व प्लस बाह्य दायित्व, मतलब कुल दायित्व हो गए। और आप देख रहे हैं फिक्स्ड असेट यहाँ राइट हैंड साइड दिया है, तो फिक्स्ड असेट को हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में ले आते हैं फिक्स्ड असेट को। तो फिक्स्ड असेट यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब बताइए राइट हैंड साइड क्या बचा, करेंट असेट्स। तो यहाँ हमने लिख दिया करेंट असेट्स। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। इंटरनल लायबिलिटी आपकी हो गई कितनी, 40,000। एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको दी गई है 60,000, और माइनस फिक्स्ड असेट आप देख सकते हैं कितना है, 45,000। अब देख लेते हैं अगली स्टेप में CA, मतलब कि आपका करेंट असेट्स कितनी आने वाली है। तो देखिए 40,000 में 60,000 हम ऐड करें तो 40,000 और 60,000 कितना हो गया, 1 लाख। और 45,000 रुपये आपके क्या हैं, फिक्स असेट के हैं। तो 45,000 का फिक्स असेट लेस कर दें तो बताइए कितना रिमेनिंग बचा। यहाँ करेंट असेट्स आपका आ गया 55,000, जैसा कि आपको हमने शुरुआत में दिया था। देखिए आ गया कि नहीं आया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। याद रखिए ये जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है, जो हम आपको बता रहे हैं बैलेंस शीट बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन का सीधा रिलेशन जो है वो बैलेंस शीट से है, मतलब लेखांकन समीकरण का सीधा संबंध जो है वो चिट्ठे से है। और इस तरीके से देखिए आपको जो क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। अब और कैसा क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है, एक बार फिर से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल से किस तरह दूसरी चीज़ को निकाला जा सकता है। अभी हमने एक चीज़ को राइट हैंड साइड फाइंड किया, चलिए अब हम आपको लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। ये इंटरनल लायबिलिटी आपने लिखा था, बोलिए इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, आपको बैलेंस शीट में बताया था। ये होती है आपकी क्या, कैपिटल। तो इंटरनल लायबिलिटी की जगह हमने लिख दिया कैपिटल।
प्लस अब इसको मान लो आपको कैपिटल को फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा देखिए हम बताते हैं। पहले एक एग्जांपल जनरेट जो है वो कर लेते हैं कि आपको इंटरनल लायबिलिटी मतलब कैपिटल जो है वो पूछा जाएगा कि कैपिटल आपको निकालना है। एक्सटर्नल लायबिलिटी आपकी 60,000 की ही हैं, 45,000 की आपकी फ़िक्स असेट हैं और करेंट असेट्स आपको जो है वो 55,000 ही दिया है। तो अब आप कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल यहाँ आपके लिए क्या हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। तो चलिए अब हम कैपिटल निकालना आपको बताते हैं। तो कैपिटल का फार्मूला ये बनेगा कि आप यहाँ फ़िक्स्ड असेट लिख दें और प्लस लिख दें करेंट असेट्स, क्योंकि ये दोनों दी हैं। और यहाँ आपके पास क्या है, कैपिटल है, और यहाँ प्लस आपके पास क्या हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी हैं। एक्सटर्नल आपके पास क्या है, लायबिलिटी। अब आपको निकालना कैपिटल है तो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र कैसे होगा, हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल को हम कैपिटल ही लिखा रहने देंगे, प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी आपकी कितनी है 60,000 वो लिख देते हैं, और बराबर राइट हैंड साइड फिक्स्ड असेट और कैपिटल असेट दोनों का टोटल यानी 45,000 और 55,000 का टोटल कितना आ जाता है, 1 लाख आ जाता है। अब आप अगली स्टेप जो है वो देख लें। कैपिटल आपका ज्यों का त्यों 1 लाख भी आपका एज इट इज़ रहेगा, और 60,000 यहाँ प्लस का है, इस साइड 60,000 लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब बताइए 1 लाख में से 60,000 यदि हम लेस करें तो 40,000 रुपये आपका क्या आ गया, इंटरनल लायबिलिटी मतलब देखिए कैपिटल आ गया जो कि आपको ऊपर दिया था। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को आप याद रखें। ये आपका बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होता है। तो ये बैलेंस शीट में भी आपका है फर्स्ट यूनिट में, और ये आपकी फर्स्ट यूनिट में अकाउंटिंग इक्वेशन में भी यही पैटर्न रहेगा। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में ये कैसे वर्क करता है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। चलिए हम देखिए आपको इसको बताते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ये किस तरीके से जो है वो वर्क करता है। तो देखें आप सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो हैं वो असेट्स आती हैं, और राइट हैंड साइड जो है वो आती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये फार्मूला होता है जनरली किसका, अकाउंटिंग इक्वेशन का। असेट्स कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और लायबिलिटी और कैपिटल कौन से होते हैं, क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट सिस्टम बेस्ड जो है वो होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मान लो आपको टोटल असेट्स दी गई हैं कितना, 1 लाख रुपए, लायबिलिटी आपको दी गई है मान लो 60,000, और अब मान लो कैपिटल आपसे पूछ लिया जाए कि कैपिटल आपका क्या आएगा, तो हम यहाँ कैपिटल निकाल सकते हैं। आपको पता है कि असेट्स यानी कि डेबिट इज़ इक्वल टू क्या होता है, क्रेडिट। असेट का टोटल 1 लाख है, 60,000 लायबिलिटी हैं। अगली स्टेप हम लिख देते हैं 1 लाख ज्यों का त्यों हमने लिखा, और 60,000 यहाँ आप लिख देते हैं 60,000। 1 लाख में से 60,000 लेस कर दें तो बोलिए कैपिटल कितना आ गया, 40,000 आ गया। तो कैपिटल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 40,000। अब बताइए कैपिटल का फार्मूला यहाँ क्या बना, तो हम एक फार्मूला भी बना के आपको बता देते हैं। यहाँ लिखा हमने कैपिटल, यहाँ ज्यों का त्यों लिख दिया हमने क्या, असेट्स। अब असेट में से इस तरफ देखिए यहाँ लायबिलिटी थी किस में, प्लस में थी। लायबिलिटी जब यहाँ लेकर आएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब बताइए कैपिटल का फार्मूला क्या बना। कैपिटल का फार्मूला हो गया असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल तो इंटरनल लायबिलिटी है। तो अब आपको एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन थ्योरी का बन सकता है, प्रैक्टिकल तो आपको समझ में आ गया। थ्योरी का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 फार्मूले देकर पूछ लिया जाएगा, 4 फार्मूले देकर कि इनमें से कौन सा गलत है। 3 उनमें से सही होंगे फार्मूले और 1 गलत होगा। तो किस तरीके से गलत आप आइडेंटिफाई करोगे, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला करेक्ट फार्मूला है। अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा करेक्ट फार्मूला ये है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का तीसरा करेक्ट फार्मूला क्या बनेगा, तो चलिए देखिए वो भी हम आपको बताते हैं। अभी हमने असेट में से लायबिलिटी लेस करी तो क्या मिला, कैपिटल। आप असेट में से
आप असेट में से कैपिटल लेस कर सकते हैं। कैपिटल देखिए राइट हैंड साइड किसका है, अभी प्लस का है, यहाँ लेकर आए तो माइनस का, और इज़ इक्वल टू क्या बचेगा, लाइबिलिटी यहाँ माइनस की है, लाइबिलिटी यहाँ चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये तीसरा फार्मूला बन गया। एक अकाउंटिंग इक्वेशंस है, ये 3 फार्मूले ही बन सकते हैं, कोई चौथा फार्मूला नहीं बन सकता। तो इन तीनों फार्मूलों को आपको समझ में आ गया होगा। पहले फार्मूले को समझने के बाद ही बाकी 2 फार्मूले ट्रांसफ़र करके आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसे घुमावदार क्वेश्चन जो है वो आते हैं, और एग्ज़ामिनर की ये बहुत अच्छी पसंद रहती है कि वो अकाउंटिंग इक्वेशन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थ्योरिकल क्वेश्चन देता है। और अभी जैसा कि इसके पहले स्क्रीन पर हमने समझाया था, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी और इज़ इक्वल टू फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट्स, तो एक वो भी बैलेंस शीट का एनालिसिस होता है। और अभी इसमें इस वीडियो में आगे और क्या है वो हम बताने वाले हैं। पहले आप कुछ चीज़ों को हमसे जो हैं वो बेसिकली जो है वो समझ लें। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 7 जुलाई है और 6 दिन हमारा बैच स्टार्ट हो चुके हैं। इन दिनों में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी 30 स्टूडेंट के समथिंग हमारे पास स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है, अपने टारगेट को बना लिया है। वो अपने नोट्स हमको बता रहे हैं कि हम कैसे नोट्स बना रहे हैं, और जिन्हें नोट्स बनाने का तरीका नहीं पता था उनने हमसे नोट्स बनाने का तरीका भी पूछ लिया है। कुल मिलाकर हमारा पैकेज लेने के बाद लोगों की स्टडी सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट हो गई है। इसलिए हम भी आपसे कहेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमारे पैकेज जो है उसको जल्दी से परचेज़ कर लें, ताकि आपको भी सिस्टमेटिक स्टडी जो है वो मिलने लगे और आपको एक अप्रोच मिल जाएगी, सही दिशा मिल जाएगी। जब तक आप कोई पैकेज नहीं लेंगे तब तक आपको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा। यकीन जानिए, जब स्टूडेंट के ऊपर एक बर्डन होता है, पढ़ाई का एक प्रेशर होता है, तभी वो पढ़ता है। और जैसे जैसे स्टडी मटेरियल आपको ग्रुप में मिलने लगेगा, आप यकीनन नोट्स बनाने लगेंगे, आप पढ़ने लगेंगे, क्योंकि अभी आप टारगेट लेस हैं। कभी यहाँ से पढ़ लिया, कभी वहाँ से पढ़ लिया, लेकिन जब रोज़ वीडियो लेक्चर आएंगे, रोज़ आपके पास PDF फाइल आएगी, तो डेली आप अपने नोट्स जो हैं वो बनाएंगे, हमसे डिस्कस करेंगे और अपने नोट्स को बताएंगे हम इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपकी गलती है तो हम वहाँ सुधार करेंगे। तो हमारी स्टडी प्लान जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में जा रहा है, इसलिए आप हमारे स्टडी प्लान को जल्दी से परचेज़ कर लें। आपकी पढ़ाई जो है वो एक सार्थक दिशा में जाएगी। याद रखिए, APJ अब्दुल कलाम ने एक बहुत ही प्रीसियस बात अपनी ज़िंदगी में कही थी। वो ये बात थी कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले लोग छोड़ देते हैं। पिछले 6 दिनों में हमारे पास लगभग 30 एडमिशन्स हमारे पास हो चुके हैं, और डे बाय डे रोज़ हमारे पास इंक्वायरीज़ आ रही हैं। स्टूडेंट में वो कन्वर्ट भी हो रहे हैं। जिन्हें हमारा पढ़ाने का तरीका, जिन्हें हमारा स्टडी मटेरियल समझ आ रहा है, वो यकीनन हमसे बेझिझक जोड़ रहे हैं। तो इसलिए आप भी हमें फ़ोन कॉल करें और अपने इस कोर्स के बारे में जानकारी लें। अब इस वीडियो में आगे क्या है वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, अब आगे आपको लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दी गई है। तो लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को आप समझ लें कि लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, इसलिए यहाँ आप प्रॉपर जो है वो फोकस करते रहें। देखिए, इसमें सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डेबिट की मदें दी हैं और क्रेडिट की मदें दी हैं। तो डेबिट और क्रेडिट की मदों को समझ लें कि बैलेंस शीट में इनका लेखा किस तरह होता है। तो असेट्स को डेबिट किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो असेट्स आपको दी गई हैं, इनको डेबिट किया जाता है, लेकिन ये बैलेंस शीट में किस साइड लिखी जाती हैं, तो ये बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड लिखी जाती हैं। याद रखिएगा, ये किस साइड लिखी जाती हैं, राइट साइड लिखी जाती हैं बैलेंस शीट में असेट्स। और लाइबिलिटीज़ जो आपको दी गई हैं उनका रिलेशन किससे है, क्रेडिट से है। और ये बैलेंस शीट में कहाँ आती हैं, तो ये लेफ़्ट साइड लिखी जाती हैं। इसको आप याद रखिएगा। बैलेंस शीट में पहले डेबिट नहीं आता, पहले बल्कि क्या आता है, क्रेडिट आता है। लेफ़्ट साइड में पहले लाइबिलिटी आता है, और उसके बाद याद रखिए एल से लेफ़्ट हो गया और
एल से क्या हो गया आपका लाइबिलिटीज़ हो गया, जो कि आपको लाइबिलिटी साइड में, और राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, आपको असेट मिलती हैं। तो ये बैलेंस शीट की मदें हैं, इनको बहुत ध्यान से देख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इन मदों के आधार पर ही अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, तो याद रखिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन आप देख रहे हैं लेखांकन समीकरण, और इस लेखांकन समीकरण में असेट्स भी है और इनमें क्या है, लायबिलिटीज़ भी हैं। तो अब आप बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन का सीधा संबंध किससे है, सीधा संबंध बैलेंस शीट से है, मतलब कि सीधी इससे क्या बनाई जा सकती है, बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन देखिए आ सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह बैलेंस शीट से संबंधित है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में हम असेट और लायबिलिटी का रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए असेट और लायबिलिटी की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन का संबंध बैलेंस शीट से है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से जनरेट हो सकता है। और किन मदों को कहाँ लिखा जाता है अभी हमने आपको ट्रांसफ़र करके बताया है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट और इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी और फिक्स्ड और करेंट असेट्स के बारे में आज आपने हमसे ये समझा है। अब इस वीडियो में एक स्क्रीन और है तो उसको और देख लेते हैं कि पर्टिकुलर इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको दिया गया है। अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 फार्मूले हमने आपको बताए थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। असेट बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो हमने पहला फार्मूला आपको बताया था। फिर इसी फार्मूले से ट्रांसफ़र करके हमने 2 और फार्मूले बताए थे, जिसमें कैपिटल फाइंड किया था और तीसरे में फिर हमने लायबिलिटी फाइंड किया था। देखिए बेसिकली ये 3 फार्मूले होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन कि लेखांकन समीकरण में बेसिकली एक फार्मूला होता है, लेकिन टोटल कितने फार्मूले होते हैं, तो टोटल कितने फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले टोटल होते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में केवल 3 फार्मूले होते हैं, जो एक को एक्सटेंड करके जो है वो 3 बनाए जाते हैं। इसलिए बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमने दी है। और अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन वो इक्वेशन है जो मैथमेटिकल बेस पर होती है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होती है, बैलेंस्ड होती है, लेकिन वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर होती है, इसलिए इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। मैथ्स में जैसे आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन देखा होगा, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और वैसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन में भी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है, लेकिन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, और बेस्ड ऑन असेट्स एंड लायबिलिटी होता है, इसलिए इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन और एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट ज़रूर करें, और हमारे पैक को परचेस करने के बारे में सोचें। यकीनन हम अपने स्टूडेंट्स की बहुत ही अच्छी तैयारी करवा रहे हैं और आपको भी उसका लाभ भविष्य में मिल सकता है। इसलिए आप हमारे ग्रुप से जो है वो जुड़ जाएं, पेड ग्रुप से जुड़ जाएं, और हम आपके बेनिफिट के लिए हमेशा काम करते रहेंगे तब, और आगे भी हम यूज़फुल वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।